m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m में निकालना क्या है, टेंशन निकालना है, टेंशन निकाल और बड़ी टेंशन है। पहले क्या निकालना है बताओ ना, एक्सेलरेशन निकालना है। पहले एक्सेल निकालना है, टेंशन काट दो, कटेगा कैसे, जोड़ दो इसे, इसको इसमें जोड़ो, जोड़ो कितना है m2g माइनस टी इक्वल टू कितना है m2g माइनस के m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा इक्वल टू 2m में। सुन तो लो, जी भैया गलत आ रहा, सही आ रहा, देखो सही है, सब सही है। गलत हो रहा है, इसका मास्क तो सही तमीज से रखो यार, तुम m1 गलत रख रहे हो, ये m1 है, ये m2 है, सब सही चल रहा। m1 है प्लस m2 है, m प्लस एक की वैल्यू बोलो कितनी आई, m2g माइनस के m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, देखिए बोलो। थीटा और m1 m2 सबकी वैल्यू दे रखी है। हाँ तो रख लोगे तो, और क्या निकालना है, टेंशन यहाँ रख दो, ये वैल्यू बताओ कितनी आई, m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m2, एक की वैल्यू बताओ कितनी आई, m2g माइनस के m1g साइन थीटा, चेक करते रहिए हो, दलाल गलत करवा रहे हो, m2 सही है। इसको आप कितना गलत ना कर सकते आप। अच्छा m2g माइनस m1g साइन थीटा, और यही अंधविश्वास तो मैंने तो यूपी बोर्ड में आज देर से मास्टर खड़ा कर रखे हैं बोले गुरु जी गलत नहीं देते और गुरु जी गलत पढ़ा रहे हैं। m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है m2 कॉमन ले लिया, g भी कॉमन ले लिया, m2 कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2g माइनस के m2g माइनस के m1g साइन थीटा, इसको फिर मान रख देना आंसर, ठीक मार्कर में डालो। ये तक और कबाड़ी सवाल क्या हुआ, सही नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मार्कर का जो निब है उसका केशिकात्व खत्म हो चुका है। कैपिलरी प्रॉपर्टी, कैपिलरी प्रॉपर्टी बताती है कि कोई चीज कितनी अच्छी तरीके से सोख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर छोड़ सकता है। ये तो नया वाला मार्कर है ना, नया ना पुराना, एक जाने पुराने जमाने में वो आती थी डिबिया, डिबिया में मिट्टी तेल भरते हैं, ऊपर आग जलता है, केस नली की प्रॉपर्टी की वजह होता है केशिकात्व। भाई ये हजम हो रही है मगर हो गया भैया, हो गया पक्का, मगर ज्यादा सोल्व भी करना है क्वेश्चन, थ्योरी देखो, थ्योरी खत्म सीखी कुछ है ही, वहाँ ना हो तो बड़ा मूड खराब होता है। नहीं वहाँ हो जाता है, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन होता है, और क्या लोगे, सपोर्ट देने के लिए ऑप्शन होते हैं, ये बैलेंस ही करना होता है वहाँ भी। ला मार्क कर दो, सवाल का होता है, बताओ भाई पांचवा क्वेश्चन देखो भाई, पेज नंबर 24। भैया आगे बढ़ जाओ, ये तो शुरू में सब आसान है, आगे बहुत क्वेश्चन है इसमें। अब आगे तुम खुद करोगे आगे तुम खुद करोगे, मैं कर रहा हूँ, जैन मालिका वाले आएंगे यार, आईएससी में आ रहा है इस बार। क्या बोला, आईएससी में जाना है, आईएससी मैं कह रहा हूँ आईएससी में आ रहा है इस बार। मैं हूं ना इतना पाप कैसे निकाल दे मुंह से आईएससी सोच सकते हैं पर अकेले में वो भी मन में। हाँ अकेले में मन में, ऐसा मत बोलो यार, बहुत बड़ी चीज बोल दी तुमने। मैं तो बोल रहा था कि आईएससी बना रहा है इस बार। यूनिफॉर्म रो, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स स्टार्ट। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ, यूनिफॉर्म क्वेश्चन 5 है ना, यूनिफॉर्म रोप, एक रोप बना लो, बना लीजिए, ऑफ लेंथ आगे बताओ, ऑफ लेंथ कैपिटल है, कैपिटल एल इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ। अच्छा जी, हम यहाँ से खींच रहे हैं इसे, कौन से फोर्स, एफ, आगे व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस स्मॉल एल स्मॉल एल फ्रॉम द एंड वेयर इट इज अप्लाइड। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से एल डिस्टेंस ले लो, एल यहाँ पर टेंशन पूछ रहा है रोप में, ये रस्सी है क्या? अगर रस्सी को खींचने पर तो तनाव की इतनी व्याख्या की जा सकती है, इसका मतलब रस्सी का द्रव्यमान अस्तित्व में है और प्रभावी द्रव्यमान है, मतलब देखने योग्य है, ऐसा नहीं है धागा है पतला तो सब खेल लेगा, ऐसा नहीं। तो वही है कि हम त्वरण लेंगे, त्वरण को एक को त्वरण दूसरे को दे देंगे, बस बात खत्म। क्या बोल दिया, एक का त्वरण दूसरे को दे देंगे, कैसे, इसको मानेंगे यहाँ पर ये दो टुकड़े हैं, दो टुकड़ों में क्या होगा, ये वाला टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, बैलेंस होगा कैसे, जब मैं इसे खींचूंगा इधर, सुन रहे हो, जब मैं इसे इधर खींचूंगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जब मैं इसे इधर खींचूंगा तो इस पॉइंट पे इसका बाकी मास पीछे और खींच रहा होगा,
तो एक तनाव पैदा होगा, उस तनाव को बैलेंस करने के एक्शन रिएक्शन को इधर भी तनाव लगेगा, तो टेंशन इधर भी होगा, टेंशन इधर भी होगा। बात समझ आ रही? आजम होता है नहीं होता है? हो गया। ठीक। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन मोशन को देखो तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा तो मैं जब खींच रहा हूँ, पहले समझो बात को, ध्यान समझो तब मजा आएगा। मैं जब खींच रहा हूँ ऐसे करके, तो पिछला पोर्शन तनाव जो लगा रहा हुआ ये वाला है, उसका ये वाला है, ये वाला है ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स जो इस वाले ऑब्जेक्ट पर लगेगा, इसका एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता नहीं पर बना दे रहा हूँ, तो कैसे बनेगा? फोर्स लगा इधर, टेंशन लगा इधर, यही तो है। ठीक है जी, बताओ नेट फोर्स कितना ऑब्जेक्ट जाएगा इधर एम में, एम प्लाइज एम में बराबर एफ माइनस टी। एम क्या है? मास किसका? इसका मास कितना भाई? वी डोंट नो, वी डोंट तो कैसे निकाले? मास? एक तरीका है, इस पूरे का मास मान लो कैपिटल एम है, कितना मान लिया? निकालना क्या है? भोलेनाथ है, निकालना टेंशन है इस पॉइंट पर, हाँ इस पूरे का मास मान लिया मैंने कैपिटल एम, तो यूनिट का मास कितना हो गया? एम अपॉन एल, तो स्मॉल एल का मास कितना हो गया? एम अपॉन एल। बात समझ आई? और मैंने आया क्या? यहाँ रख दो, एम कैपिटल एम अपॉन एल इंटू इक्वल टू एफ माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बात समझ आई? अब बात करते हैं हम इस वाले पोर्शन के लिए। किसके लिए? इस वाले पोर्शन के लिए। ठीक, इस वाले पोर्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, जब दो फोर्स लग रहे हैं, इसका प्रीवियस डायग्राम देखो, यही था। अंदर की ओर टेंशन लग रहा है, बस टेंशन लग रहा है, टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू ए। अब आपको ये क्या चीज है? मास है पूरा, इंटू एक्सेलरेशन भी है यहाँ पे। आपको एक्सेलरेशन यहाँ से लेना है, लो यहाँ से एक्सेलरेशन लो, ये इक्वल टू कितना है? एफ माइनस टी अपॉन एम अपॉन एल इंटू एल। ये एक्सेलरेशन पुट करना है इसमें, ठीक है। टी इक्वल टू मास रखूंगा मैं यहाँ पे, और एक्सेलरेशन ये वाला कितना है? एफ माइनस टी अपॉन एम अपॉन एल इंटू एल। कभी भी ऐसे सिस्टम में क्या होगा, तो आधे को सिचुएशन दी होगी जिसको सोल्व करके इसमें रखना होगा। अच्छा, जिसका मास होता है कितना होगा उसमें? पूरे का मास कितना था? कैपिटल एम। ये मास कितना आया? एम अपॉन एल। तो इसका मास कितना होगा? एम अपॉन एल कैपिटल एल माइनस एल, एम अपॉन एल कैपिटल एल माइनस एल। समझ में बात? ये स्मॉल हमने मानी भी दे रखी है, दे रखी होगी सर, दे रखी है। कहाँ दिए भी? स्मॉल एल नहीं, हाँ स्मॉल एल दे रखी है, बस तो ठीक। और मास कैपिटल एल भी। ये फोर्स क्या अभी हमने अप्लाई किया है? बस हमने मास माना है। तो भैया कैपिटल एम से कैपिटल एम काट दो, जो माना है। कहाँ कट रहा है? कट तो रहा है, एम अपॉन एल डॉट एल है भैया वो। वही तो बोलो, कट क्यों ना रहा? नहीं तीस कट क्यों ना रहा भैया? ऐसे कट गया, तो आंसर तो आगे में था। टी इक्वल टू कितना है? इस चीज को इसके नीचे लाओगे, कितना है? एल अपॉन एल माइनस 1 ब्रैकेट में एफ माइनस टी। हाँ तो सोल्व करना पड़ेगा अभी तो। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और क्या, मल्टीप्लाई करिए इससे, इसको ले आया इधर, टी कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल अपॉन एल प्लस 1। देखिए सही कर रहा हूँ, मैंने टी से मल्टीप्लाई करके इधर लाके कॉमन ले लिया। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया पक्का? देखिए इस समझ में माइनस का आएगा, प्लस का जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, एम प्लस टी इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, स्मॉल एल इसको नीचे जाओ, कैपिटल एल एल अपॉन एल माइनस 1 इंटू एल। मल्टीप्लाई करोगे तो कटेगा, एल से एल कटेगा, एल से एल कटेगा, एक आएगा, माइनस के मल्टीप्लाई अंदर करोगे, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आएगा इंटू एफ आएगा। सही है? आप समझ नहीं क्या करा है? ज्यादा चीज पकड़ बना देता हूँ मैं, समझ में तो आ रहा होगा? हाँ समझ। यूनिट मास लेने का तरीका होता है, मैंने पूरे का एम मान लिया तो यूनिट का इतना वो समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। एक पैटर्न में नहीं करता मैं सवाल, है ना, ऐसे ही कंपटीशन में भी करना होता भाई। ये बता रहा हूँ, कंपटीशन पैटर्न देखने लगे तो हो गए काम, समझ नहीं बचे। बिल्कुल जुगाड़ बिड़ा करना होता है। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, चले। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 8, बोलो अगर ऑप्शन क्या कह रहा है।
A particle of क्वेश्चन नंबर mass 8. 8 बोलो। A particle of mass m बिल्कुल सर। is connected to two springs टू स्प्रिंग वेट, हाँ टू स्प्रिंग आगे बढ़ाओ of बढ़ाओ। unstretched length L. बिल्कुल हो गया। अब स्प्रिंग बनाना दो मुझे, ये दो स्प्रिंग है, चित्र दे रखा है, दे रखा है बाद में ना, दे रखा है, इसमें दो स्प्रिंग है, जिनकी unstretched length small l है अनस्ट्रेच्ड लेंथ स्मॉल एल है। and spring constant K बिल्कुल सर, की है as वो हमें shown in पता the है। figure. देखो फिगर सोन के लिए ठीक है, आगे बोलो। Calculate acceleration of particle एक्सेलरेशन पार्टिकल, if it's slightly displaced along x direction. अच्छा इसको थोड़ा एक्स डायरेक्शन में स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं। मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस कर दिया, कितना कर दिया एक्स, तो ये स्प्रिंग जो है खींचेगी, क्या करेगी खींचेगी खींचेगी, और ये वाली स्प्रिंग भी खींचेगी खींचेगी। जब ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग खींचेंगी तो इनको पार्टिकल का acceleration फोर्स लगेगा, इस स्प्रिंग में फोर्स लगेगा अंदर की ओर, कितना हुक, 10. कौन सा फोर्स लगेगा, हुक्स का नियम से लगेगा, F इक्वल टू kx वाला, F इक्वल टू माइनस के माइनस kx वाला फोर्स लगेगा। किस दिशा में, इस दिशा में। लेकिन ये साम्यावस्था में कौन लेके आएगा इसे, इधर की तरफ लेके आएगा इसे, कौन सा फोर्स, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, F cos थीटा, कौन लाएगा of course. F cos थीटा, F cos थीटा। तो साम्यावस्था में लाने के लिए ऑसिलेशन जो हो रहे होंगे वो वास्तव में उसके लिए F cos थीटा उत्तर जाएगा, होगा नहीं F। हाँ सुन रही है, इसका भी तो होगा ना, ये नीचे वाला हाँ हाँ बिल्कुल 2f cos थीटा होगा ना। हाँ वो बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो cos थीटा होगा। कहने का मतलब ये मैंने आपको बताया कि जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो नेचुरल लेंथ एल के कंपेयर में ये चीज थोड़ी, देखो ये कितना था एक्स, ये कितना है एल, तो ये वाला कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन पहले कितना था एल, और ये अब बढ़ गई है, तो ये इतना स्ट्रेच हो गया, ये एक्स का मान है, ये वाला एक्स नहीं, हाँ ये सो ये वाला एक्स है, इसके साथ जो लगेगा, हाँ इसके साथ जो लगेगा, इसके साथ जो लगेगा एफ इज के एक्स में डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, ये डेल्टा एक्स का मान है। बात समझ आ रही है? जब किसी डिस्प्लेस करते हैं डायगोनली और सॉरी हॉरिजॉन्टली एक डायरेक्शन में, तो ये इतनी स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, तो फोर्स कितना लगता है, तो यहाँ पर लगा बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ, हुक्स फोर्स लगा एफ इक्वल टू माइनस का के डेल्टा एक्स, एफ इक्वल टू माइनस का के डेल्टा एक्स की वैल्यू बता सकती है, ये कितना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एल लगे, बट द नेट रीस्टोरिंग फोर्स इज कितना है 2f F इक्वल टू 2f cos थीटा। F की वैल्यू कितनी थी m इंटू d2x ओवर dt2, क्या पूछा है इसमें से Acceleration हाँ तो ये निकालना है, a 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी माइनस का minus k अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एल, cos थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल दो, cos थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण, क्या निकालते हैं लाल बटे कर्ण, लाल बटे का लाल को आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आधार, आधार कितना है x, आधार कितना है x, और कर्ण कितना है ये वाला, कर्ण कितना है ये वाला, अंडर रूट कितना एल एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस सॉरी कितना है 2kx माइनस का 2kx ब्रैकेट में 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट 2kx एक्सेलेरेशन पूछा ना, सही तो है भैया, वो ये है 1 माइनस एल एल कट गया, कैसे कटी हुई कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पर माइनस के बढ़ दो, क्या हुआ कुछ गलती कर दी मैंने, ना ना सही है, सही तो है। गौरव को मना कर रहा फिर, मुझे भी कर रहा है, कल काम कर लिया, कल जो दूंगा माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर माइनस का 2kx स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, इतनी स्पीड हो जाए गौरव, बस माइनस का kx क्या चल रहा है, 3 हो गए क्या, इतने ऐसे भी ना बने 2 बार 3 बननी है, तो सही हो रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर आया है। भाई साहब, अब ये ले लो ना, यहाँ पे ये चल रहा है m d2x ओवर dt2 m प्लस d2x ओवर dt2 कितना आ गया माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 2m l स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। बट जो गंदा लिख रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये है कि आप खुद भी विवेक लगाएंगे, अगर साफ साफ उतार लेंगे तो आप उतना दिमाग नहीं लगाएंगे जितना आप गंदे लगाएंगे, तो आप ये थोड़ा सोल्व करें, एग्जैक्ट आंसर इसका आ गया। गौरव हम आए, चलिए गौरव बोला, बोलना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन 9 में आओ, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। spherical particle of given material of density rho are released from rest inside a liquid medium of lower density. The viscous drag रुक जा, पढ़ा लियो, रुक जा कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 9.
तो रुक जाओ एक मिनट, लिखना है तो मुझे वैल्यू पेज नंबर सेम है, पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 26 अच्छा कोई नंबर ना, पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी बोलो। spherical particle of given material इस स्फेरिकल पार्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल गिवन मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो, रुक जाओ ये क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है ए स्फेरिकल पार्टिकल, ध्यान सुनो क्या कहा है, बहुत ध्यान सुनना, स्फेरिकल पार्टिकल क्या कहा है, स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ अ गिवन मटेरियल डेंसिटी रो, जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी रो है, ये याद रखना है। आई बोलो are released from from the rest in a liquid medium of lower density, तो इसको पानी में छोड़ दिया जाता है लिक्विड मीडियम में, कम जिसकी डेंसिटी कुछ मान लेते हैं, सिग्मा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, the viscous drag force may be सिग्मा। आगे बोलो। the viscous drag force may be approximated by Stokes law अच्छा स्टोक्स लॉ जो भी होता है ऊपर लगाया, फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई नीटा आरवी। आगे बोलो। where eta is the viscosity of medium, r is the radius of particle, v is the instantaneous velocity. सही है, आगे बोलो। If tau m is the time taken by a particle of mass m आगे बोलो, आगे बोलो। to reach half its terminal Okay, okay, आगे बोलो। then the ratio of tau by 8m नथिंग नथिंग, आगे बोलो। बस क्या बोल देना पानी में गिर रहा है, सही सी बात है। स्टोक्स थ्योरम हमने, अगर आपने फ्लूइड डायनामिक्स हमारी पढ़ी होगी, 3-4 लेक्चर डाले तो उसमें ये थोड़ा बताया था मैंने इस बारे में कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने में इसको टाइम टो लगता है अलग अलग मास पर, उसके रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का v इक्वल टू 2/g r² रोमा सिग्मा अपॉन ईटा, ये होता है v इक्वल टू 2/g r² रोमा सिग्मा अपॉन ईटा। वहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ना कि टाइम का। हम उससे कभी भी बता नहीं सकते कि कितने टाइम बाद वो वेलोसिटी अचीव हुई है, तो हमें ना जिंदा सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं जिंदा सॉल्व। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे क्या लगता है, मास कौन सा, वेट mg, ऊपर क्या लगता है, स्टोक्स फोर्स और बायोएंसी फोर्स, जिसे ड्रैग भी करते हैं, F बायोएंसी कितना होता है, v0 ओ माय गॉड आपको पता है, v g sigma 0 अच्छा सिग्मा, सॉरी vg सिग्मा, वेरी गुड। F स्टोक्स लगाओ भाई, एम्प्लाइज बैलेंसिंग कंडीशन ही लगा दो, लगाना आता है नहीं आता बताओ, mg is equal to लगाना आता तो यहाँ लगवाइए भैया, अंदर तुम मत लगवाइए, क्या बोला इनने आप भी लगाओ। देखो सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, अगर ये पता है नीचे जा ठीक है। जब नीचे जा रहा है सिस्टम अनबैलेंस्ड है, गति तब करते हैं सिस्टम अनबैलेंस्ड होता है। कौन सा फोर्स अनबैलेंस है, नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स अनबैलेंस है। जब नीचे का वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स अनबैलेंस है, इसका मतलब mg ज्यादा है, तो घटाओ mg में से, तो f इक्वल टू कितना आएगा, mg में से घटा दो इन दोनों को जोड़ के, कितना f प्लस f बाई एनसी, कोई दिक्कत। f इक्वल टू कितना है, mg माइनस f फोर्स कितना था, 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी प्लस g sigma vg सिग्मा, ठीक है, सही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, m d2 x ओवर dt2 इक्वल टू mg माइनस, क्या इसमें m ला सकते हैं हम कॉमन लाने के लिए, क्या इसमें m बना सकते हैं, सोचो, वो आयतन से बन जाएगा 6 पाई ईटा आरवी बन जाता है, पर ये तो वेलोसिटी वेलोसिटी है, कैसा बना देगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, क्या यहाँ बन सकता है, बिल्कुल ये क्या है, आयतन नहीं तो 4/3 पाई r क्यूब। अबे आयतन का वो होता है, ये v0 आयतन होता है, वो भी इसका लिक्विड का होता है, करेक्ट, तो हम यहाँ r की घात 3 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्फीयर अपनी ही शेप में पानी डिस्प्लेस कर रहा होता है, समझ में आया? डेंसिटी में पानी की रखूंगा, मुझे एक दिक्कत आ रही है, तुम Vg सिग्मा पानी का है क्या, पक्का? अब मैं यहाँ कौन सा लिखूं, फिर सिग्मा लिखूंगा, सिग्मा लिखवाएगा तुम मुझे, यार तुम गलती करवा रहे हो कुछ, mg फोर्स होता है, m बराबर vd होता है, vg सिग्मा हो गया, सही तो है, सिग्मा की वैल्यू देना कितनी, मास के टर्म्स में, तुम मुझे बता दे जरा इसका मान कितना है, पानी की डेंसिटी बता दीजिए, पानी की डेंसिटी कुछ हाँ। अबे यार सही तो है यार, मैंने सिर्फ v का मान रखा है, सही है, 0 g सिग्मा g सिग्मा, रो से मल्टीप्लाई कर दो, रो से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा पार्टिकल का मास, और हमारा m d2x ओवर
ddt इक्वल टू mg माइनस 6 पाई थीटा आरवी प्लस mg सिग्मा अपॉन रो। सही होता है? सही है। पक्का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी और कुछ ना होगा। मतलब कितना है एम्प्लाइज d2x ओवर dt2 इज इक्वल टू g माइनस 6 पाई ईटा आरवी अपॉन m प्लस g सिग्मा अपॉन रो। कोई डाउट? इसे क्या कहते हैं? dv ओवर dt ये कहते हैं। एक्सेलरेशन तो है, बताओ क्या यहाँ पे टाइम है नहीं? इसको इसके पास लाओ मेरा, इसको इसके पास लाओ, g कॉमन ले लो 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस का 6 पाई ईटा आरवी अपॉन m, इसको नीचे लाओ dv अपॉन g 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस का 6 पाई ईटा आर वी अपॉन m इंटू डी टी। क्या लाए? सॉरी dv। टाइम निकालना है कितने में, वेलोसिटी कितनी लानी, टर्मिनल वेलोसिटी 0 से v तक 1 अपॉन इंटीग्रेट कर दोगे इसे। अब इंटीग्रेट कर लोगे इसे। बड़ा गंदा इंटीग्रेशन। क्यों? वेरिएबल तो एक ही है, dv वेरिएबल तो यही है बस। क्या मान लो इसे, क्या मान लो? माइनस के 1 अपॉन 6 पाई ईटा आर अपॉन एम आएगा। लोग के साथ पेट को 6 पाई ईटा आर वी एम पे डिपेंड करता है, घनत्व पदार्थ द्रव्यमान टन मास कट जाता है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। करोगे इंटीग्रेशन कैसा आएगा? माइनस के एम अपॉन 6 पाई ईटा लॉग हमें निकालना क्या है ये बताओ पहले। टाइम टाइम निकालना है। टाइम की लिमिट टाइम निकालना है तो इंटीग्रेशन लोग की टर्म में करना पड़ेगा। जब लोग की टर्म में करना पड़ेगा तो फिर एफ वी 6 पाई ईटा आर वी। सही है, सही तो है। नहीं सही तो है ही। हम सर्चिंग टुवर्ड एनीथिंग एल्स। मैं सोच बिना इंटीग्रेशन काम मिल जाए। इतना हार्ड इंटीग्रेशन नहीं है इसका। ना भी तो हो तो जाएगा। एक कंसेप्ट समझो, टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी अचीव व्हेन acceleration is zero से जीरो कर दो। dv ओवर dt इक्वल टू जीरो करो कितना है? g1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस का 6 पाई ईटा आर वी अपॉन m इक्वल टू जीरो। इसको इधर ले आओ, mg 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो 6 पाई ईटा v इक्वल टू v इंटू आर। देख पा रहे? इसको इधर लाए, m को ऊपर ले गए, 6 पाई ईटा को नीचे ले गए। ठीक है, तो ये देख लो कि वेलोसिटी, ओह शिट, चलो वेलोसिटी मान लो। ये देखो कि वेलोसिटी किस प्रकार बिलोंग कर रही है मास से, ही देख लो बस। एक पावर पे एक पावर बिलोंग कर रही है ना। क्या और कोई तरीका है जो वेरिएबल फैक्टर मास से डिपेंड कर सकता हो? जैसे अगर मैं इससे डेंसिटी को चेंज करूंगा, मास इनटू वॉल्यूम, तो इसको मास अपॉन वॉल्यूम, मास कट जाएगा। लेकिन मैं रेडियस को चेंज कर सकता हूँ। रेडियस को कैसे चेंज कर सकते हैं? बिना इसके करेंगे हम लोग, बिना इंटीग्रेशन के। रेडियस को चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर हम रेडियस को माने तो स्टोक्स थ्योरम क्या था हमारे पास, बताओ। बताओ स्टोक्स थ्योरम क्या था? F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे आर का मान रखना, आर का मान रख दो। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी कितना होता है? रो इक्वल टू m इक्वल टू वी डी। ठीक है, m इक्वल टू वी डी, वी रो कर लो, v इंटू रो की वैल्यू, सॉरी v तो हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, इस पूरी मल्टीप्लाई में कर दो, कितना है? 3m/4 पाई रो इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में करो, कितना है? 3m/4
4 पाई रो की पावर 1/3 इक्वल टू आर। ये आर का मान है, यहाँ रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। इस पूरे कॉन्स्टेंट को मैं देखता हूँ k इंटू एम की पावर 1/3 कर लो इक्वल टू आर। सही है। तो यहाँ पे कितना है, m की पावर है 1 g इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा ही बताऊंगा मैं। ईटा आर का मान कितना है, k इंटू एम की पावर 1/3 इक्वल टू v। इसको ऊपर लाओ, 1 माइनस 1/3 कितना होगा, पूरा कॉन्स्टेंट c मान लेता हूँ मैं, c इंटू एम की पावर 1 माइनस 1/3 कितना होगा, 3 3 एम की पावर 3 माइनस 1/3 बराबर v। एम की पावर 3 में से क्या 2/3 इक्वल टू v। ये कॉन्स्टेंट c मान लिया सबको, तो आगे एम्प्लाइज v प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 2/3। करना क्या था हमें, इतिहास समझ आ गई। हमें करना ये है कि हमें पूछा गया अलग अलग केसेस में दो भिन्न भिन्न मासों के लिए कितना वो होगा, कितना टाइम लगेगा। मेनली ये पूछा गया है, मेनली ये पूछा गया, तो हम उसमें बाकी चीजों में क्यों खर्च करें, बाकी चीजों में क्यों खर्च करें। हमने सही सॉल्व किया है, देख लो। इसे घटाएंगे 2 3, पावर 2/3 ही आ रही है, नेगेटिव आ रही है। उसके नीचे भी तो है ये। किसके? उसकी वैल्यू मतलब मास नीचे है ना, किसका? नीचे है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी का उसके मास आपका ऊपर है। सही है। कहाँ सही बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी वेलोसिटी में मास सही तो है अपना, सही है। क्या दिक्कत है, सही है। ठीक है। जो चीज मैं सोच रहा हूँ वैसे काम बनेगा नहीं, इसका मतलब बन जाता तो कितना मजा आता। चाल बराबर दूरी बटे समय, सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन यार, सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। गौरव सोचो जरा, बिना इंटीग्रेशन काम बनना है, क्या करें सोल्व। वो है का साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा साफ साफ ही कर लेते हैं यार, अरे काटो मत काट देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, खामोखा खराब हो जाएगा, क्या फायदा, ज़्यादा ट्रिक मारना सही ना है। थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं, फिर तुम लोग बताओ कि इंटीग्रेशन कैसा हो, ठीक है। बताओ भाई, एक ऑब्जेक्ट था, इस पर ऊपर फोर्स लग रहा था 6 पाई नीटा आर वी, बायोएनसी लग रहा था कितना v0, v इधर देख ले, v जी सिग्मा, वेट कितना था नीचे एम जी। इसको बैलेंस करवाया था मैंने एज इक्वल टू किससे, एम जी फोर्स ज़्यादा था माइनस के किससे 6 पाई ईटा आर वी प्लस वी जी सिग्मा, एफ इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, वी इंटू आर का मान निकालना है जिस तरह से मैंने बताया था। कैसे, आपका डेंसिटी कितना है, एम इक्वल टू वी डी होता है, इसका मास है एम, एम इक्वल टू होता है वी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो है एम, एम की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना है 3m/4 पाई रो बराबर आर की पावर 1/3। यहाँ रख दिया मैंने कितना 3m/4 पाई रो की पावर 1/3 प्लस के v0, वी का मान कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। बात समझ में आ रही भाई, कैलकुलेशन सेम कर रहा हूँ मैं। एफ इक्वल टू कितना आ गया एम जी माइनस इस पूरे कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ के, किसको पूरे को मान ले रहा हूँ के इंटू एम की पावर 1/3 इंटू वी को नहीं मान सकता क्योंकि वेरिएबल है, प्लस यहाँ पे कितना है इस पूरे को के मान लेते हैं, ये तो हो गया एम जी सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। बताओ कितना है d2x ओवर dt2 इक्वल टू जी माइनस के इंटू एम की पावर 1/3 -1 इंटू वी प्लस एम जी सिग्मा अपॉन रो,
डी वी ओवर डी टी इक्वल टू जी कॉमन ले लिया 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। यहाँ भी टाइम आएगा, एम से एम कटेगा, सब में ले रहा हूँ ना मैं, एम से डिवाइड करी, यहाँ हटा दिया, यहाँ घटा दिया तो यहाँ घटेगा, सिग्मा अपॉन रो आ गया माइनस के एम की पावर 3 कम 3 1 माइनस 3/3 इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस के इंटू वी बच रहा है, वी इंटू एम की पावर 1 में से 3 गया -2/3 इंटू वी। सही, एम्प्लाइज डी वी बाय डी टी इक्वल टू कितना होता बताओ, जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस के वी इंटू एम की पावर -2/3। कोई दिक्कत? वेलोसिटी पूछी है क्या इसने? वेलोसिटी नहीं पूछी है, सिर्फ टाइम पूछा, तो टाइम के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऑफ सी बात है। करो ये, एम्प्लाइज डी वी अपॉन जी ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस के वी इंटू एम की पावर -2/3 इंटू डी टी। ठीक है, बता दो सर, करो और इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन चल रहा है, गौरव सही चल रहा है क्या? पता इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस का के वी इंटू एम की पावर -2/3 इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी। टाइम कितना है, 0 से 2 ले लेते हैं, वेलोसिटी 0 से वी लेते हैं, सही चल रहा है। अब इनने क्या कहा है, वेलोसिटी v/2 लिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया था क्या आधे के बारे में, तो मास लिखा है ये पार्टिकल है the viscous spherical particle is given for the density rho released in velocity in the lower than the viscous particle approximately Stokes line and the viscous medium r radius of the particle is taken the time taken by the particle and reach half terminal velocity। देखो लिखा है, दिखा क्वेश्चन लिखा हुआ हाफ, तो हाफ टर्मिनल वेलोसिटी यानी इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला कोएफिशिएंट क्या है, v पे टर्मिनल ये आएगा, ये तो है कितना आएगा 1 अपॉन माइनस का के इंटू एम की पावर माइनस के 2/3 इंटू लोग जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस के वी एम की पावर माइनस के 2/3। ठीक है, हर का डिफरेंस आंसर करा, उसका इंटीग्रेशन लोग होता है, मतलब क्या इसका इतने से गुणा भाग करनी पड़ेगी, भाग वाला है गुणा वाला लोग बना के। ठीक है, अपर लिमिट v/2 रखेंगे तो यहाँ v/2 आएगा, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो कितना आएगा, जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो आएगा, कितना आएगा टो। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे कितना आएगा, एम की पावर प्लस के 2/3 अपॉन माइनस का के माइनस मतलब लेवल ऑफ के जरूरत ना पड़नी, जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो माइनस के इंटू बी इंटू एम की पावर माइनस के 2/3 अपॉन वी इंटू 2 अपॉन जी 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू टो का एम के साथ रिलेशन कराओ जी, बस कोई चाहिए। कितना है, प्लस के 2 कौन से एम की वैल्यू पहले दी है 8 है, देखेंगे एम्प्लाइज टो प्रोपोर्शनल टू एम की पावर कितना है 2/3। टो का पहले कितने मार्क्स रखा है 8 एम, 8 एम, फिर कितना रखा है सिंगल एम, कितना है 8 एम की पावर 2/3 1 एम की पावर 2/3। आपको किसी बंदे को ये याद हो तो वो टाइम लगाएगा क्या, बता मेरा 4 सारी। हाँ, किसी बंदे को यही पता हो तो पता हो मुझे, पानी में डाल दिया तो इतना ये काम करते। देखो कांस्टेंट सी बात है। अब दिक्कत ये आती है कि अपने दिमाग में जरा सोचो, देखो अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी पूरी कहता, थोड़ी सोचो, देखो बोलता पूरी टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम, तो कुछ भी गुणा भाग होती अंदर ही होती, बाहर तो ये आता, हमेशा ही है, इसका हमेशा यही रहेगा। तो 2/3 याद भी कर सकते हैं, किसके लिए, टाइम के लिए, ये याद रखेंगे टाइम के लिए। ठीक है, गलती कहाँ हो रही थी फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, जब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चलो जो भी है छोड़ो। अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन से तो बाहर आया वो, पढ़ लिया, इंटीग्रेशन से तो बाहर आया वो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट होगा मत
पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या करो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 42. पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 27। The force required just to move a body up in an inclined plane. एक मिनट रुक जा, दोबारा पढ़ो। The The force ruक required जाओ। द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। फिर समझेंगे, double. द फोर्स रिक्वायर्ड मतलब फोर्स क्या हो सकता है, द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। तो पहले इंक्लाइन प्लेन बनाओ, बना दिया, ठीक है। Is अब इसमें एक double. ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। द फोर्स अप मूव अप, इसको बॉडी को ऊपर भगाना है, तो इंक्लाइन प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी स्लाइंग डाउन। तो इसका मतलब एक और बनाते हैं इंक्लाइन प्लेन, यही ऑब्जेक्ट है, ये प्रिवेंट के लिए है, किसके लिए, Prevent. प्रिवेंट। और ये अबव, क्या कहा है इंग्लिश में, क्या कहा है, मूव अ बॉडी अबव। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट टू द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप, मूव अ बॉडी अप। तो ये है तो प्रिवेंट के लिए, मतलब सिर्फ रोकने के लिए, रोकने के Double force required. लिए। और यहाँ क्या है, टू मूव अप, टू मूव अप, ऊपर ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, सही है। अच्छा, जब रोकने की बात चल रही है, इसका मतलब जबरदस्ती नीचे गिर रहा है ना, जबरदस्ती नीचे गिर रहा है, तो उसका फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे ही पीछे, ऊपर. आसान ना रही। लेकिन इसे जब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, नीचे, याद रखना है बस, एक ही। मास्क पड़ी है, पड़ेगी। कॉम्पोनेंट कितना है इधर, एम जी कॉस और इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस, इधर एम जी साइन थीटा। तो यही है कि बैलेंस करते समय इसमें देखो क्या बैलेंसिंग हो रही है और इसमें देखो क्या बैलेंसिंग हो रही है ना। तो प्रिवेंट वाली सिचुएशन अलग है और ऊपर ले जाने के लिए सिचुएशन अलग है। पूछा क्या है इन्हें, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा tan इनवर्स 3/μ, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा गया, ठीक है। अब बताओ इनमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर ले जाने के लिए, क्या है, फोर्स F1 है, मान लो क्या है, F1, ठीक। और यहाँ प्रिवेंट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, F2 मान लो, कितना मान लो, कितना मान लो, F2, ठीक है। फ्रिक्शन सरफेस है। इस चीज को बैलेंस करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन में क्या, इसको ऊपर ले जाते हुए जस्ट प्रिवेंट करने की कंडीशन बैलेंस करना है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, F1 इक्वल टू इन दोनों का योग, दिख रहा है, इक्वल टू mg sin थीटा प्लस fs, ये कह सकते हैं mg sin थीटा, fs कितना होता है, म्यू एस इंटू आर, यही तो है, म्यू एस इंटू एन, एन का मान mg cos थीटा, mg cos थीटा। ऐसे इसके लिए आ जाओ, यहाँ पे कितना होगा, F2 इक्वल टू कितना है, mg sin थीटा माइनस fs के लिए कितनी, mg sin थीटा माइनस म्यू एस इंटू mg cos थीटा, mg cos थीटा। गिवन कंडीशन क्या है, एम्प्लाइज कि फोर्स जो है F1 और F2 में से कोई सा डबल कहा है, इन्हें कहा है द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज डबल ऑफ द अपोजिशन। तो यहाँ इसका मान रखेंगे कितना, इसका मान mg sin थीटा प्लस के म्यू एस mg cos थीटा इक्वल टू, यहाँ बताओ 2 mg sin थीटा माइनस के म्यू एस mg cos थीटा। किसका मान निकालना है सोल्व करके, म्यू का मान निकालना है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इंक्लाइन प्लेन एंगल. अच्छा इंक्लाइन एंगल, हाँ वो तो म्यू से निकल जाएगा, म्यू की टर्म्स में है। तो निकल क्या जाएगा। निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ, mg कॉमन लेके कट रहा है, mg sin थीटा इधर हटाओ, कितना है, mg पहले कॉमन लेके काट mg sin थीटा वैसे चलो काट देंगे, इसको इधर लाओ, 2 और 1 3 म्यू एस mg cos थीटा, 3 म्यू एस sin थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू एस,
ठीक है, अब समझ में आ भी रहा है ऐसे ही। बिल्कुल। 28वां क्वेश्चन देखो, थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 28। बोलो भाई, एक पार्टिकल पेज नंबर कितना वाले बताओ। 43 43। क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ। 28 28। पढ़ो क्वेश्चन। A particle of mass m हाँ rests on a horizontal floor बिल्कुल सही बात है। with it has a coefficient of static friction mu. हम्म It is desired to make the body move up by applying the minimum possible force F. हम्म Find the magnitude of F and the direction in which has to apply it. लेट मी रीड। अब मुझे पढ़ना चाहिए। देखो ध्यान से। A particle of mass m rests on a horizontal floor. एक वस्तु है जो horizontal floor में रखी हुई है, ठीक है। A particle of mass m rests on a horizontal floor with it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move and by applying the minimum possible force vector F. Find the magnitude of F and the direction in which it has to be applied. तो एक जमीन बनाएंगे तो इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे, कोई डाउट। अब इस पर फोर्स लगाया गया है इस डायरेक्शन में F, तो इसका मतलब इसको मोशन में लाने के लिए इसका कंपोनेंट काम करेगा कितना, F cos थीटा, और वो ऊपर वाला जो F sin थीटा है वो सपोर्ट कर रहा होगा किसे, नॉर्मल को, और इसका जो mg है जो भी बैलेंस होगा देखा जाएगा पीछे Fs है। डाउट नहीं। ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लगाओ इक्वेशन मोशन कैसे लगेगा कि इस चीज को इसके बैलेंस करने की, चला नहीं ना जस्ट। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चल रहा है नहीं चल रहा है बताओ, क्वेश्चन में चल रहा है नहीं चल रहा है, रेस्ट में है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m, देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेस्ट में, तो इस चीज को इसके बराबर रख दो, कितना है F cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया F, इक्वेशन ऊपर वाली चीज नीचे का बराबर रख दो, कितना है n प्लस F sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया mg। Fs का मान कितना होता है, ये मान रखो तो ना, कितना होता है म्यू s इंटू आर, म्यू s इंटू एन, म्यू s इंटू एन का मान कितना है, ये यहाँ से देखो कितना है n इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ये मान यहाँ रख दो, कितना आ गया म्यू s इंटू ब्रैकेट में mg माइनस f sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलो कितना है f cos थीटा इक्वल टू कितना है म्यू s ब्रैकेट में mg माइनस f sin थीटा, मल्टीप्लाई करो कितना है f cos थीटा इक्वल टू, बोलो म्यू s mg माइनस f म्यू s इनटू sin थीटा। बताओ कितना है, एम्प्लाइज f cos थीटा इक्वल टू म्यू s इनटू mg माइनस f इनटू म्यू s इनटू sin थीटा। इसको इधर लाओ, f cos थीटा प्लस f म्यू s इनटू sin थीटा इक्वल टू म्यू s इनटू mg। f को मान लो कितना है cos थीटा प्लस म्यू s इनटू sin थीटा इक्वल टू म्यू s इनटू mg। f कितना है म्यू s इनटू mg अपॉन कितना है cos थीटा प्लस म्यू s इनटू sin थीटा। फोर्स आ गया, इक्वेशन सेकंड, फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम force the denominator should be maximum of force denominator of force should be minimum, should be maximum for minimum, for minimum force the क्या स्पेलिंग लिखी है, I can't understand, the denominator इसको खत्म ही कर देता हूँ। सही तो डी है ना। देखो अब कैसे करता हूँ मैं, देखो ध्यान से, बाय मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बताओ, डी ओवर डी थीटा cos थीटा प्लस म्यू s sin थीटा, सिर्फ डिनोमिनेटर लगेगा, cos थीटा कितना होता है माइनस sin थीटा प्लस म्यू s इनटू
इक्वल टू 0 इसको तो लाओ म्यू एस इनटू sin theta cos थीटा इक्वल टू sin theta sin थीटा इसको तो लाओ कितना आ गया म्यू एस इक्वल टू tan theta tan थीटा समझ में आया क्या? नहीं आया तुम्हें तो बोले ऊपर से कैसे ऐसे ले आओ म्यू एस इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा। गंदा क्यों लिखता हूँ जब मुझे मिटाने की आदत है तो मुझे समझ में नहीं आता यार। जब मुझे पता है कि गंदा लिखना मैं अगर मिटा दूंगा आगे तो स्पीड क्यों बढ़ा लेता हूँ अपने। साफ साफ लिखना चाहिए मेरे जैसे इंसान को। तो बताओ कितना है म्यू एस इंटू कोस थीटा इक्वल टू इस चीज़ को ले आओ कितना हो गया साइन थीटा। तो म्यू एस इक्वल टू कितना आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा। यही आंसर फोर्स भी आ गया और म्यू एस भी आ गया। देखो म्यू tan आ गया पूछा क्या है उसमें magnitude of force in the direction which has एफ मिनिमम पूछा है। एफ मिनिमम का मतलब होता है क्या ये देखो एफ मिनिमम का मतलब ये है कि ये म्यू एस का मान यहाँ रखो और मैं ये tan थीटा का मान म्यू एस के पदों में रखो तो tan थीटा का मान म्यू एस के पदों में रखेंगे देखो मिनिमम फोर्स आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम तो लगाना आता है आता है तो बताओ भाई। देखो अभी तुमसे अच्छा मैं लगा दिखाऊंगा। देखो एम्प्लाइज एफ मिनिमम तो समझेंगे ध्यान से। हमारे पास ये फोर्स है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि ये चीज इसमें रखनी पड़ेगी। जब ये चीज इसमें रखनी पड़ेगी तो इससे पहले कोस थीटा और साइन थीटा निकाल लेते हैं ठीक है। वी हैव tan थीटा इक्वल टू म्यू म्यू मान ले रहा हूँ म्यू ऐसे म्यू देखो क्वेश्चन का आंसर में देखो लास्ट में म्यू है पक्का पक्का कोस थीटा देखो क्या निकालूंगा देखो तुम पावर बताना बिल्कुल सही निकालो देखते रहना। है ना करो पक्का समझ में नहीं आया मतलब कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा को अंडर रूट 1/sec स्क्वायर लिखा sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर का जहां मान रख दिया मैंने। sin थीटा का लिखते हैं 1/, sin को cos के पता लिख लो अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा। हाँ ये भी सही अंडर रूट 1 माइनस सही तो है सही कर रहा हूँ क्या सही देख लो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आ गया म्यू अपॉन 1 + म्यू स्क्वायर सही रखा है बिल्कुल सही। सो एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एस mg इंटू mg अपॉन कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 + म्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 + म्यू 1 + म्यू स्क्वायर म्यू अपॉन प्लस म्यू s के साथ जो sin थीटा का मान म्यू है तो म्यू स्क्वायर हो गया। अपॉन अब सही बताओ ना यार झूठ तो नहीं बोले मुझसे तुम। बिल्कुल करेक्ट। मुझे तुमको विश्वास ना है, देख लेता हूँ मैं म्यू ये रहा और sin थीटा के अंदर एक और म्यू है तो म्यू स्क्वायर हो गया ठीक 1 + म्यू स्क्वायर से हम लेके सॉल्व कर खत्म आंसर। कहीं पे म्यू ऐसे लिखो कहीं म्यू स्क्वायर खाली म्यू ले लेता हूँ उस जगह। हो गया सही बताओ सही बताओ सही हाँ हो गया पक्का बता जब सही हो गया तो बता क्या बचा बता क्या बचा कैल्शियम ले ले इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी 1 + म्यू स्क्वायर हो गया 1 + म्यू स्क्वायर अंडर रूट 1 + म्यू स्क्वायर। सही करेक्ट। देखा क्या ट्रिक मारी मैंने काट दिया डायरेक्ट। इतना ही काफी है ये देख लेते हैं क्वेश्चन और कराना होता है तो बहुत है। देखो पीछे पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन है बड़ा सा कर लोगे तो नहीं करवा रहा देख लो पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन है ये हो जाएगा नीचे वाला कर लोगे बैलेंस करना है बस। गौरव सिंह बताओ वो तो करने का पता नहीं वो तो पूछना ऐसे इजी क्वेश्चन है सच बता इजी है। हाँ हो जाएंगे भैया हो जाएंगे। ठीक है तो फिर वीडियो चलो देख लो मैं बता दो अभी करना कर दूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं है फ्लो में हूँ मैं हो जाएंगे क्योंकि मैं अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगले चैप्टर में सीधा उसमें एंटर मारने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मैंने पहले चैप्टर जो था 1D मोशन और न्यूटन एनलम मेरे हिसाब से कंप्लीट कर दिया। तुम्हें करना है क्वेश्चन तो बता दो कर लेंगे नहीं हो तो पक्का मान के चलो फिर गुड नाइट मतलब गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो गई। ठीक है तो वीडियो रोक दो। थैंक यू वेरी मच।